नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की जंग में साथ देने उतरा पाकिस्तान। इजराइल को खत्म करने में पाकिस्तान भी देगा ईरान का साथ। एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं। ईरान ने अपनी तमाम मिसाइल का रुख इजराइल की तरफ कर लिया है, लेकिन अब की बार ईरान का साथ देने के लिए पाकिस्तान भी उतर गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। अब की बार ईरान को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान का साथ सभी देने को तैयार है। लोग हैरान तब होगा जब पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी, जबकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बहुत करीब है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान का विरोध करते हैं और इजराइल का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ईरान के हथियार जब से पाकिस्तान ने देखे, पाकिस्तान ने भी अपना रूप बदल लिया है। पाकिस्तान में साफ कह दिया है कि वह ईरान के परमाणु के समर्थन में, क्योंकि किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह अपने सपोर्ट के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों को बना सकता है। ऐसे में परमाणु ठिकाने का काम और दादा तेजी से शुरू कर दिया है। ईरान का परमाणु और तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सारी चिंता अमेरिका और इजराइल को है, लेकिन आप चिंता और भी बढ़ाने वाली है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो लोग उसके साथ खड़े हैं वह भी उसके साथ खड़ा रहेगा। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही मुल्क हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हमारा हमला बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। ईरान ने इन दोनों एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो अमेरिका में घुसकर चंद मिनट में तबाही मचा सकती है। ईरान ने यह मिसाइल अमेरिका के लिए ही बनाई है। पिछली बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। अपने B-2 बम्बर से हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी भी दी थी। उसके बाद ईरान ने भी अपना बदला लेने के लिए अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला कर दिया था। लेकिन अब की बार ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने तय कर लिया है कि अगर इजराइल या अमेरिका, इन दोनों मुल्कों में से किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ईरान का साथ देने के लिए पाकिस्तान ने एक बयान जारी किया, जहां पर पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान के परमाणु के समर्थन में, ईरान को परमाणु बनाने का पूरा अधिकार है और अगर कोई उसको रोकना है तो यह गलत है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान की मदद करते हैं। उधर दूसरी तरफ इजराइल को इस बात का झटका लगा कि जो लोग हमारे साथ थे वह भी अब हमारे खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन के हथियार ईरान के पास है, रूस के हथियार ईरान के पास है। रूस और चीन मिलकर ईरान को सबसे मजबूत बना रहा है। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को पता है। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की अपील कर रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु बने में रोका जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब इसमें अपनी टांग अड्डा नहीं रहे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही फिराक में है कि वह किस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकाने, जो बर्बाद पिछली बार नहीं हो पाए थे, उनको कैसे बर्बाद किया जाए। ईरान अपना बदला लेने के लिए सक्षम है। ईरान ने साफ कहा है जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो लोग हम पर हमला करने की योजना बना रहा है वह एक बात याद रखें, जिस दिन हमला करेंगे उसे दिन पूरी कायनात बदल जाएगी। जिस दिन अगर हमने हमला कर दिया उसे दिन पूरा इजराइल बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन एक बात याद रखें, ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। हम अपने मिशन की तरफ इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और जो मिशन है वह होता रहेगा। जाहिर सी बात है, ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई थी, जिसके बाद अमेरिका को बीच में आना पड़ा था। लेकिन अब की बार ईरान ने कुछ ऐसा सोचा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत खतरनाक है। ये दोनों ही देश पल पल कोशिश करते रहते हैं कि कहां पर ईरान के परमाणु ठिकान है और उनको किस तरीके से ढूंढा जाए ताकि निशान बिल्कुल सटीक लगे। लेकिन ईरान भी बहुत चालाक है। ईरान ऐसी जगह अपनी लैबोरेटरी बनता है जहां पर पहुंच ना पाए अमेरिका और इंग्लैंड। पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से ईरान के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बम्बर से हमले कर दिए थे। लेकिन अमेरिका को रोकने के लिए इस बार पूरी तरीके से सक्षम है। ईरान का हर एक ठिकाना इजराइल से बहुत दूर है। इजराइल और अमेरिका का पल इस चीज की खबर रखना चाहते हैं कि अमेरिका का परमाणु कहां तक पहुंचा,
तथा दूसरी तरफ पाकिस्तान के बयान के बाद हंगामा मच गया है। ईरान ने अपनी सारी मिसाइल का रुख अमेरिका और इजराइल की तरफ रखा है। ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइल को बाहर निकाल रखा है जो हमला करने के लिए जरूरी है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ईरान ने यह सारी जिम्मेदारी इसलिए उठाई है क्योंकि ईरान जानता है कि ये दोनों मुल्क हम पर कभी भी हमला कर सकते। इन दोनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका वजह ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने सारी तैयारी कर ली। ईरान ने कैसी मिसाइल बनाई जो अमेरिका तक जाए और वहां पर घुसकर तबाही मचा दे, जो सब कुछ धुआं धुआं कर दे। और ये मिसाइल बनने के बाद अमेरिका को पता चला, क्योंकि अंदर ही अंदर ये मिसाइल बनाई गई ताकि इसकी खबर किसी को ना लगे। ईरान के फैसले के बाद हर कोई हैरान था। ईरान की मिसाइल को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ ईरान के लिए इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अब की बार पाकिस्तान ने जो बयान दिया है वह ईरान के समर्थन में है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाता है। इजराइल इस बात की शिकायत भी कर रहा है क्योंकि इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से डरा हुआ है कि अगर परमाणु तैयार हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम को लेकर बहुत डरा हुआ है। इजराइल बार बार इस बात का आशंका का जताता है कि ईरान के हाथ में ऐसी ताकत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के हाथ में ऐसी ताकत आ गई तो ईरान सबको बर्बाद कर देगा। ईरान की इस हरकत से इजराइल बहुत परेशान है। इजराइल बार बार इस बात की शिकायत डोनाल्ड ट्रंप से करता है कि किसी भी तरीके से इसको रोकर जाए। और दूसरी तरफ यमन की होती लाल सागर में एक के बाद एक बम बरसा रहे हैं। लाल सागर में तमाम शिपों को बर्बाद कर दिया है। या बूटी का साफ कहना है कि इजराइल तो किसी भी तरीके से यहां पर आ नहीं सकता। इजराइल का बिजनेस ठप कर देंगे। जो इजराइल के साथ काम करते हैं उन लोगों के जहाज को भी उड़ाया जाएगा। अमेरिका ने अगर हमारे बीच में टांग लड़ाई तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार होता वह देख रहा हूं। सबके लिए यह चेतावनी है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वह ईरान के परमाणु ठिकाने तक पहुंच जाए, लेकिन इस बार इजराइल को बर्बाद करने के लिए यमन के होती के बाद अब ईरान हमास की मदद करेगा हथियारों से, क्योंकि हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू का 60 दिन का सीजफायर ठुकरा दिया है, यानी कि जंग की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। उधर दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा के मासूम लोगों पर बमबारी कर रहा है और इस सब का बदला लेने के लिए ईरान उन लोगों की मदद करेगी जिन लोगों के पास हथियार नहीं है। देखा जाए तो गाजा के मुस्लिम भाइयों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। काफी लंबे समय से खाने को कुछ नहीं है, उनके पास दवाइयां नहीं है, रेत पीस कर खाई जा रही है। इस हैवानियत के बाद इजराइल को अपनी 2 मिसाइल में देर करेगा। ईरान से कर लिया, वह इजराइल के किसी भी इलाके को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो अत्याचार उन मुसलमान पर हुआ है वही अत्याचार ईरान भी इजराइल पर करेगा। ईरान को पता है कि उसने किन जगहों पर हमला करना है। ईरान ने इजराइल की ऐसी जगह पर मिसाइल का रुख किया है जहां पर इजराइल को तबाह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 महीने